प्रीपोजिशन वर्ड सुना हुआ है, सुना है कि नहीं सुना है? आप लोगों से मैं कुछ जेन्युइन क्वेश्चन करूंगा, उन क्वेश्चनों के मुझे आपको जवाब देना है। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, मैंने लिखा यहाँ पर एंड, बट, तो, और। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इन, एट, है ना, और, ऑन, अंडर। अब मुझे ये बताओ, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, कि आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये वर्डों में ही आपस में कंफ्यूजन होता हो। मतलब जो लोगों को, जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी भाई, थोड़ा बेसिक उनका क्लियर है, स्कूल टाइम से क्लियर है, उन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो शुरू कर रहे हैं ना इंग्लिश, उनको मुझे अच्छे से मालूम है कि उन लोगों को तो ये शब्दों में क्या है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि एंड है क्या और इन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो भाई ये क्या है, ये इधर वाले क्या है हमारे कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन, और इधर वाले हमारे क्या हैं प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या है डिफरेंस है। कंजंक्शन अपन लोग आने वाले हैं, अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन लोग बात किसकी करने वाले हैं। तो इस वर्ड को थोड़ा सा क्या करते हैं, तो तोड़ते हैं, समझते हैं आराम से, फिर हम लोग उस बारीकी तक समझने की कोशिश करेंगे जहां से प्रीपोजिशन कैसी एक्चुअलिटी में जरूरत क्या पड़ेगी। आज मैं खुद से ट्राई नहीं करूंगा, आज मैं आप लोगों को मुंह से बुलवाऊंगा कि आप खुद ही बताना कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो आप देखते चलो आगे आगे क्या होता है, आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ सर प्रीपोजिशन क्या। ठीक है, तो हम लोग आज कंजंक्शनों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, बारे में। तो प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो क्या है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, प्री अलग है और पोजीशन अलग है। प्री का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। फाइनल एग्जाम के पहले वाले एग्जाम उनको क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही होता है ना, अगर आप कभी कुछ भी चला रहे हो उसमें लिखा होता है प्रीवियस पेज, मतलब क्या है, इसके पहले वाला। ऐसे ही होता है ना, प्री का मतलब क्या, पहले। प्रीवियस क्लास, उसके पहले वाली क्लास। ऐसे ही होता है ना, प्री का मतलब क्या है, पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। तो इनको तोड़ दिया ना, तोड़ दिया हम लोगों ने। तो अब अगर हम लोग इसके बाद में बताना, मैंने ये सही लिखा है, सही लिखा है स्थिति, हाँ अच्छा, मैंने सही लिखा मतलब। अब इनको तोड़ा हम लोगों ने, तो एक डेफिनेशन निकल कर आई, टिपिकल टाइप की डेफिनेशन निकल कर आई। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, राम इज प्लेइंग विथ मोहन। राम इज प्लेइंग विथ मोहन। जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, देखो भाई यहाँ पर विथ क्या है हमारा, विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन क्या है हमारा। अब जो नाव मतलब मोहन और ये जो मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ये दोनों जो है ना, ये हमारे क्या है, नाउन। क्या है, नाउन है। राम और मोहन नाउन है, क्या आप इसको समझ सकते हैं कि राम और मोहन दोनों ही क्या है, नाउन है। अब इसके बाद में नाउन के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर सेंटेंस में देखा जाए तो इनका रोल क्या है। ये जो राम है ना, ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा मोहन जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या ये बात में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस पर थोड़ा डेप्थ में और चलेंगे हम लोग, कई सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पर पहला सेंटेंस जो, इसको तोड़ने के बाद में जो डेफिनेशन बन रही है वो क्या है, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट के अलावा अब नाउन या प्रोनाउन कहां है बताओ, कहां है, ऑब्जेक्ट में है। यही है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले की स्थिति में
प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ये है एक टिपिकल डेफिनेशन। क्या है? टिपिकल सी डेफिनेशन है भाई। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और हम लोग इसके डेप्थ में चलते हैं। भाई प्रीपोजिशन की जरूरत कहाँ से पड़ रही है, क्या होते हैं प्रीपोजिशन, और चलते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जाम्पल आप, सेम सेंटेंस था, उसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं। राम इज प्लेइंग विथ मोहन। यही सेंटेंस था हमारा, राम इज प्लेइंग विथ हमारा इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। अब सिंपल है भाई, क्या होता है आप मुझे खुद ही बताना कि प्रीपोजिशन क्या होती है। अगर नॉर्मली ये सेंटेंस गलत लिखा भाई मैंने, प्लेइंग होना चाहिए ना, अब बोल ही नहीं रहे हो। प्लेइंग विथ, अब इसमें तुम देखो फटाफट, अब मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस यदि मैं यहां पर लिखूं कि राम इज प्लेइंग, तो इस सेंटेंस का अपना एक अर्थ है कि नहीं है? राम इज प्लेइंग इसका मतलब क्या है, राम खेल रहा है। यहाँ पर कोई समस्या है? नहीं है कोई समस्या, ये बात ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ये बात। अब इसके आगे चलते हैं हम। सिंपल एक चीज है कि अगर मैंने कहा राम इज प्लेइंग, इस विद को हटा दूं और मैंने यहां पर लिख दिया वर्ड क्या, मोहन, तो ये तो पता चल रहा है यहां पर क्या हुआ कि राम खेल रहा है। ये तो हम लोगों को मालूम चल रहा है कि राम खेल रहा है। क्या मोहन, अब राम इज प्लेइंग मोहन, तो इस सेंटेंस में मोहन का क्या रोल है? मोहन का कोई रोल समझ में आ रहा है हमें? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है ना, क्या है मोहन, नहीं आ रहा ना समझ में। राम खेल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन मोहन क्या कर रहा है? राम इज प्लेइंग मोहन, मोहन क्या, मोहन का कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या है, जैसे ही विथ लगाया, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राम और मोहन दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में खेल रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में, और क्या कर रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन नहीं होंगे तो हमें ऑब्जेक्ट जो है उसका रिलेशन पता नहीं चलेगा, किससे, सब्जेक्ट और वर्ब से। अगर अब आपसे कोई बोलता है कि भाई प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, तो दूसरे डेफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द वर्ड which tells the relation between subject, verb and object is called preposition। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? द वर्ड विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधवाचक शब्द। क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधवाचक शब्द बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेशन बताने वाला वर्ड। ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, रिलेशन बताता। और रिलेशन किसके बीच में बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन। पर ठीक है, अब और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, और डेप्थ में चलें क्या, ठीक है, और डेप्थ में चलें तो हम लोग और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले क्या है, कुछ वर्ड्स मैं यूज करूंगा और आप लोग इस पे समझने की कोशिश करेंगे। अपन लोग इसको दूसरे वे में समझेंगे और आप इसको मुझे बताना है अलग ही तरीके से। आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, मुझे बताना आप क्या हो रहा है यहाँ। मैंने एक सिंपल क्या लिखा, कंफर्मेशन लिखा है, और वो कंफर्मेशन है आर यू डूइंग। क्या कंफर्मेशन, आर यू डूइंग, इसका मतलब क्या हो, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसको मैंने बदल दिया क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या है क्वेश्चन,
What are you playing? Where are you playing? How are you playing? Why are you playing? When are you playing? Or what time are you playing? ठीक है, क्या बना ये क्वेश्चन बना। What are you playing? Where are you playing? Why are you means how are you playing? Why are you playing? When are you playing? What time are you? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम क्या हुआ? हाँ, क्या कर दिया मैंने? डूइंग लिखा है। हाँ ठीक है, तो क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, उस क्रेडिट हो जाएगा। ये कह रहे हो तुम, ऐसा बोल रहा था मैं। ऐसा ठीक है। अभी अब यहाँ पर थोड़ा सा और इनके बारे में समझते चलते, क्या है देखें। भाई वेयर का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें क्या जानना हो प्लीज। हाउ का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी काम का क्या जानना हो, मैनर। वाई का हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी चीज का क्या जानना हो, रीजन। वैन का यूज कब करते हैं, जब हमें क्या जानना हो, टाइम। व्हाट टाइम का यूज भी हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को क्या जानना हो, एग्जैक्ट टाइम। क्या जानना हो, एग्जैक्ट टाइम। ऐसा ही कुछ है। हम्म। और व्हाट का हम प्रयोग कब कर रहे हैं, जब हम किसी का हमें नेम जानना हो। ऐसा ही कुछ है। यहां तक ठीक है। अब भाई इसमें थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, केवल इस चीज का आंसर लिखते हैं भाई। आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग का आंसर मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम क्या खेल रहे हो, मैंने यहां पर आंसर लिख दिया कि आई एम प्लेइंग। क्या आर यू प्लेइंग का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, आई एम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है, और 6 ही क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पर 6 ही बार लिख दिया इसको। आई एम प्लेइंग 2 हो गए। तीसरा हुआ हमारा आई एम और लास्ट ठीक है क्या, ये बात है लिख दी है मैंने, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये है कंफर्मेशन और ये है कि इनकी पॉजिटिव एक्सटेंशन। ऐसा ही है। अब हम लोग क्या होते हैं क्वेश्चन में, तुम देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुम क्या खेल रहे हो। मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा हूं मैं, आई एम प्लेइंग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम कहां खेल रहे हो, तुम कहां खेल रहे हो। अब मैंने कहा आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। कहां खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। तीसरा क्वेश्चन है कैसे खेल रहे हो, मैंने कहा आई एम प्लेइंग विथ माय फ्रेंड्स। कैसे खेल रहा हूं, दोस्तों के साथ में खेल। क्यों खेल रहे हो भाई, आई एम प्लेइंग बिकॉज, या मैंने यहां पर कहा आई एम प्लेइंग फॉर मी, मेरे लिए खेल रहा हूं, या एंजॉय के लिए खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फॉर एंजॉइंग। ठीक है। आई एम प्लेइंग कब खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग इन इवनिंग। चौथा है व्हाट टाइम आर यू प्लेइंग, मैंने कहा आई एम प्लेइंग एट 4 o'clock, 4 o'clock। अब तुम्हें जो रेड में दिख रहे हैं ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट। वो क्या है, ऑब्जेक्ट। रेड में दिख रहे हैं वो क्या है, और ये जो व्हाइट में दिख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल सेंटेंस है, और जो येलो में दिख रहे हैं ना वो हमारे क्या है। अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन करते क्या है, क्वेश्चन हमेशा हमसे
ऑब्जेक्ट के बारे में। अरे कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? कुछ क्लियर हो रहा है? हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन लगाया, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि पहले हम लोगों ने तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, तो मानो उसने कहा मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, तो ग्राउंड क्या है? ऑब्जेक्ट। तुमने कहा कैसे खेल रहा हो, दोस्तों के साथ में, कहां पर, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर देख लो, क्यों खेल रहे हो? मेरे लिए खेल रहा हूं या एंजॉय के लिए खेल रहा हूं, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या कब खेल रहे हो? तो इवनिंग। अब देखो, एक में हम लोगों ने क्या है? मैनर पूछा, रीजन पूछा, टाइम पूछा, एग्जैक्ट टाइम पूछा, प्लेस पूछा। ये सब हम क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग अल्टीमेटली क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का नाम पूछना, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या ये बात ठीक है? और जब कभी भी क्वेश्चन किया जाता है तो ऑब्जेक्ट आप जब तक नहीं बता सकते, ऑब्जेक्ट का रिलेशन तो आप किससे बताओगे भाई साहब? प्रीपोजिशन से बताओगे। तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं? अब मुझे तुम खुद ही बताओ, प्रीपोजिशन क्या करते हैं? आप बताओ, अपने मुंह से बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन? क्या काम में आ रहे हैं प्रीपोजिशन? हाँ, अगर प्रीपोजिशन नहीं होते तो क्या होता? ऑब्जेक्ट का वर्ब और सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन पता नहीं चलता कि ग्राउंड में क्या, मैं क्या कर रहा हूं? ग्राउंड में खेल रहा हूं, तो वर्ब का भी पता चल रहा है रिलेशन, और सब्जेक्ट का भी पता चल रहा है। मैं कहां खेल रहा हूं? ग्राउंड में खेल रहा हूं, तो क्या है? ये रिलेशन मालूम चल रहा है। क्या ये बात यहां तक ठीक है? ये बात क्लियर हुई? तो एग्जैक्टली अगर हमसे कोई पूछे कि भाई प्रीपोजिशन बनाने का पर्पस क्या था, तो पर्पस ऑफ मेकिंग प्रीपोजिशन क्या है? अनटिल अनलेस आप क्या नहीं कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं दे सकते, या ऑब्जेक्ट वर्ड डिसाइड ही नहीं होगा, तो क्या कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के जो बाद वाला वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं हम लोग किससे? ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड अल्टीमेटली हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब नॉर्मल सेंटेंस, अगर तुमसे किसी ने बोला क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, तुमने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। फिर तुमसे किसी ने दूसरा क्वेश्चन किया, वेयर आर यू गोइंग, तो तुमने बोल दिया क्या? मैंने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मतलब दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था वहां तुमसे? ऑब्जेक्ट पूछ रहा था। और ऑब्जेक्ट का रिलेशन तुमने बनाया आई एम गोइंग टू, तो टू के थ्रू बताया ना आपने, वो टू वहां पर हमारा क्या है? क्या ये बात क्लियर हुई सारे लड़के लड़कियों को? ऐसा कुछ कोई है जिसको पढ़े आगे? क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? फर्स्ट डे है ना तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद में सेकंड क्वेश्चन उठता है कि जो प्रीपोजिशन है हमारे, प्रीपोजिशन जो हमारे हैं ये कितने तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि भाई जो प्रीपोजिशन है ये क्या है, कितने तरह के हैं? क्या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन? अच्छा, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ कि जितने तरह के प्रीपोजिशन होते हैं ना, अक्सर इंसान उतने ही तरह के क्वेश्चन पूछता है, उतने ही ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। राइट और रॉन्ग? क्या ये बात ठीक है? इनको थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। तो प्रीपोजिशन भाई साहब तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है? फर्स्ट हमारा है पहला प्रीपोजिशन ऑफ, फर्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला कौन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरा हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, प्लेस एंड पोजीशन। तीसरा हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। अगला इसके बाद में चौथा हमारा होता है अदर प्रीपोजिशन। क्या होता है? ये चार तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? अदर प्रीपोजिशन में मेनली क्या है? अब यहां पर मेनली के बारे में बात करें तो मेनली हमारे पास कौन से हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या ये बात ठीक है? यहां तक अभी कोई प्रॉब्लम?
और थोड़ा सा अंदर तक चलते हैं हम लोग। अब मुझे ये बताओ, लोगों को प्रॉब्लम क्या है? लड़के लड़कियों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम भाई तुम ही बताओ मुझे। मेरे अभी मेरी फैमिली में ऐसा हुआ है, मेरी एक सिस्टर है, तो ट्विंस हुए हैं, है ना? मैंने सुना था, लेकिन क्या है, अब फैमिली में भी ठीक है ना। और तो है ना, एक मेरा फ्रेंड है, वो बता रहा था कि उसके 2 साले हैं और वो भी है ना बिल्कुल जुड़वा है। तो ये कह रहा है कि मुझे 8 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई उन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। कोई भी अगर कुछ भी बोलता है, मैं उनको जवाब कर देता हूँ। समझ रहे हो ना? असली प्रॉब्लम की जड़ है, पता है, भगवान ने, मतलब मैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर उस चीज को परफेक्ट मानता हूं। बाकी बाकी सब ने जो इंसानों ने बनाया वो सब परफेक्शन तो है, बाकी भगवान ने जो बनाया वो सब जैसे। अब मैं से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों के फेस अलग अलग हैं, राइट? इमेजिन करो अगर हम सारे लोगों के फेस एक जैसे होते, तो इवन हम लोगों को ही कितनी प्रॉब्लम हो जाती, राइट और रॉन्ग? या फिर इमेजिन करेंगे, तुम सोचो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि 4 लड़के हैं या 4 लड़कियां, कोई भी हैं, 4 लड़कियों के नाम सेम होता है भाई। 4 लड़कियां और चारों लड़कियों के नाम सेम है, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कास्ट भी सेम है। अब बताओ, प्रॉब्लम है? असली प्रॉब्लम की जड़ आती है कि जहां पर कॉमन पॉइंट मिले, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। जैसे अब हम लोगों को क्या है, लोगों को लगता है कि भाई इन जो है ना वो क्या है, प्रीपोजिशन है। अब तुमने बोल दिया तुम कहां क्रिकेट खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द मींस आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, सेंटेंस हो गया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन, ये मैंने लिख दिया, आई एम प्लेइंग इन ग्राउंड। अब तुमने कहा कि साहब जो इन है ना वो क्या है, प्रीपोजिशन है। जो इन प्रीपोजिशन है वो क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? तो इन जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजिशन, ये दोनों को। लेकिन क्या है, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है। क्या है? तीनों में कॉमन है। असली फसाद की जड़ ये है कि जो इन है ना वो कभी कभी क्या है, प्लेस के सेंस में भी प्रयोग कर लिया जाता है, टाइम के सेंस में भी प्रयोग कर लिया जाता है, और डायरेक्शन के सेंस में भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब हम लोगों को क्या है, इनका एक ही यूज मालूम है। क्या? या तो हम लोगों को पता है कि इनका मतलब होता है किसी के अंदर, लेकिन हमें ये पता नहीं है। और कई बार हम लोग बातों बातों में टाइम के सेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या, उसके डेप्थ में कभी जाते ही नहीं। समझ पा रहे हो ये बात को? ठीक है ना? तो क्या है, प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन है। कैसे हैं? कॉमन है। अब थोड़ा सा इन पे एक और बात चलती है और देखें, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आप देखें कौन कौन से जैसे मिल सकते हैं हमें। भाई इन है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को मतलब किसको दर्शाता है, एट भी दर्शाता है। इन एट हो गया। और बताओ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम लोग किसका यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं, एगो का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आफ्टर, बिफोर, एगो, ठीक है कि नहीं है? ये हम लोग टाइम के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ एक दो के नाम अपन लोग लिख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में आप देख लें, इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में भी आता है इन और एट, ठीक है ना? इसके बाद में और भी कई सारे हैं भाई, ऑन, है ना, ओवर, बिटवीन, ये क्या है, प्लेस और पोजीशन दर्शाने के भी काम में आ रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, टू, टूवर्ड्स, है ना, और इनसाइड, आउटसाइड, ये सब हमारे डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है? अब इनके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जनरली, ठीक है? अब मैं यहां पर बात करूं इनके बारे में कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे फटाफट। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देखो, वैसे मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा तो कर देता हूं। आप मुझे बताएं कि प्लेस और पोजीशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या प्लेस और पोजीशन एक ही चीज है या अलग अलग चीज? अलग अलग होती है भाई साहब। तो मुझे कोई बताएगा एग्जैक्टली प्लेस और पोजीशन के बीच क्या डिफरेंस होता है? आपस में नहीं पूछना है, कंफर्मेशन नहीं देना है। बताओ प्लेस और पोजीशन के बीच में क्या डिफरेंस? क्यों? क्या है हमारा क्वेश्चन कि प्लेस, क्या है क्वेश्चन, प्लेस और पोजीशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर ये आ जाए तब भी हमारी बहुत सारी समस्या
क्लियर हो जाएंगी भाई। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि केवल अक्सर जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वो 3-4 चीजों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं अकेले। या तो वो टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आप ये कब करेंगे, या फिर ये पूछ रहे होते हैं कहाँ करेंगे, या क्यों करेंगे, रीजन पूछ रहे होते हैं, या कैसे करेंगे, कारण पूछ। ये कुछ 4-6 चीजें ही तो हैं दुनिया में, और कुछ है ही नहीं है भाई। बताओ, कोई नहीं है बोलने वाला? नोबडी नोज। प्रेशर डाला जाए आपको, बोलो। प्लेस और पोजीशन। अच्छा, तो प्लेस हिलती डुलती है? असुर है रहा। और कोई चेंज करना चाहे, बोलो। हाँ हाँ, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट पोजीशन। हाँ हाँ, कुछ हद तक ठीक है। और कोई? डोंट यू वांट मी? नोबडी वांट्स टू ट्राई। बोलो लड़का, क्या बात कर रहे हो आप? प्लेस को नहीं बताया जा सकता, पोजीशन को बताया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्या इस थोड़ा सा सोचने दो। इट पॉसिबल? क्या ठीक कह रहा है? 50-50 चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। हाँ, पोजीशन बदल सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्लेस को बदला नहीं जा सकता, पोजीशन बदला जा सकता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट, ये मैंने सोचा ही नहीं था भाई। चलो अच्छा है, वॉज गुड। चलो देखो यहाँ पर, देखो प्लेस और पोजीशन का क्या मतलब है। प्लेस, अगर मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा अशोक नगर, ठीक है, तो ये क्या है भाई? अशोक नगर एक प्लेस का नाम है कि नहीं है? चलो, मैंने कहा मार्केट एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना। दूसरा, और थोड़ा अंदर जाएं, और भी किसी का नाम, अगर यहां से मैंने बोल दिया गुना, तो क्या है? प्लेस का नाम है कि नहीं है? लेकिन अगर तुमसे मैंने पूछा कि भाई एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि कभी कभी हम लोग कुछ इस तरीके की चीज नहीं करते हैं, लड़कों के साथ में तो होता, लड़कियों को मुझे मालूम नहीं, कि शर्ट है ना कहीं भी डाल दी है, उठा के, है ना, वो हम लोगों को जब याद आ रहा था जब पहनते हैं, ठीक है ना, फिर मम्मी से पूछ रहे हैं मम्मी शर्ट कहाँ रखी है, शर्ट कहाँ रखी है। या एक क्या है, अलमेरा है। बचपन में तुमने वो गेम खेला, एक तो लाइन बनाने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। ऐसे ऐसे करके लाइन बनाते थे, है ना, फिर बाद में उसको ढूंढ ढूंढ कर काटा करते थे, और जितने नहीं काटे उतने मुक्के पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्या होती टैली? नहीं नहीं, ये नहीं बोलते थे हम लोग, पता नहीं क्या था उनका। हाँ, जो भी है ठीक है भाई, उसको छोड़ो। समझ तुम सारे लोग रहे हो, ठीक है कि नहीं है? मतलब खेला सब लोगों ने। अब क्या है, ये है एक अलमीरा, और अलमीरा में कुछ इस टाइप के खन होते हैं भाई, ऐसे होते हैं ना, और इधर एक लॉकर भी होता है, इधर जब ऊपर की तरफ होता है, हमारे भी नीचे है, ठीक है भाई, कहीं भी हो लॉकर ही तो है, आगे पीछे ऊपर नीचे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, हमारे घर में अच्छी है ना। चलो इधर देखो, अब क्या है, ये क्या है, अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। एक्चुअली में लोगों को पैसा रखने का बड़ा वो होता है, पैसे कैसे रखते हैं लोग? भाई गड्डी है वो तो अलग चीज, पहली बात तो हम लोगों पे गड्डियां होती नहीं, इसमें गड्डियां कहाँ से आई, और होती फिर यहाँ क्यों होती है कि नहीं? फिर तो कुछ अच्छा कर रहे होते। दूसरा, हम लोगों पे क्या होते हैं, नोट होते हैं कुछ 4 से 10, है ना, और उनको भी ऐसा रहता है कि भाई छुपा के रखना है। क्या पता चला कुछ लोगों की 90% हर घर में ऐसा होता है, कभी गद्दे के नीचे है कि नहीं है, कभी अलमीरा, अगर इसमें कुछ बिछा हुआ है ना, अखबार रखा हुआ है तो उसके नीचे, है कि नहीं है, या फिर कुछ कपड़े रखे हुए, यहाँ पे घड़ी करके कपड़े रखे हुए भाई, प्रेस करे, है ना, एकदम लाइन से, उनके बीच में है, ऐसे नहीं रख देते? रख देते ना। तुम लोग अमीर लग रहे हो मुझे, तुम लोग नहीं रखते, रखते हो। अब क्या है, मान लो यहाँ पर क्या है, पैसे रखे हुए हैं, और मैंने बोला, किसी ने भी बोला कि पैसे कहाँ रखें, तो अलमीरा की जो जगह है,
क्या उन जगह के नाम थोड़ी ना है? क्या इसकी अलमीरा की हर जगह का नाम है? नहीं है ना। तो इसकी क्या है पोजीशन, आया समझ में? अब हम लोगों ने बोला कि पैसे कहाँ रखे हैं, अरे वो जो कपड़े हैं उनके नीचे रखे हैं, ये क्या बता दी मैंने? पोजीशन। समझ रहे हो ना? जिस जगह का नाम नहीं होता उसका क्या होता है? पोजीशन होती। समझ गए हो ना? अब मैंने कहा कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसकी पोजीशन मतलब प्लेस थोड़ी ना है, इस जगह का क्या नाम है? मतलब ये कोचिंग इसका नाम है, लेकिन कोचिंग के अंदर ये क्या है, मतलब कोई है तो कुछ नाम तो है नहीं, तो क्या बोल दिया? पोजीशन बता दी। तो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है फर्स्ट रो में, ये क्या कर दिया हम लोगों ने? समझ गए हो? आई थिंक अच्छे समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको देखें तो क्या है, ये जो पोजीशन होती है ना वो क्या होती है? टेबल के नीचे, के ऊपर, उसके बगल में, है ना, उसके बगल में, उसके नीचे या उसके ऊपर, ये सब क्या है? पोजीशन। या फिर जैसे बोलते हैं ना कौन कहाँ बैठा है, अगर मैं यहाँ से कहूँ ए और सी और इनके बीच में कौन है हमारा? बी। अब बी की पोजीशन क्या है? मैंने कहा बी सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। अब ये बी की क्या बता दी हम लोगों ने? पोजीशन बता दी। क्या बता दी है? पोजीशन बता। तो हम लोग अक्सर क्या कर रहे होते, अक्सर हम लोग कर क्या रहे हैं भाई? जो प्रीपोजिशन है वो क्या कर रहे हैं? अब तुम इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ, बार बार इस वर्ड को लिखा जा रहा है भाई। प्रीपोजिशन, या तो व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, वो प्लेस का नाम पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा? पोजीशन। क्वेश्चन में ये दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाने, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। दूसरा उसके अंदर भी है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, उस पेड़ के आगे, पीछे, है ना, बगल में, तरीके से पोजीशन के थ्रू अपन लोग बता रहे होते हैं कि नहीं? या फिर इंसान क्वेश्चन करता है काय को लेकर? टाइम को लेकर, टाइम के बारे में जानकारी चाहिए। या फिर वो अगला क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट तीन तरह के होते हैं, और इसका मतलब है कि 90% क्वेश्चन हमेशा इन तीन चीजों से ही पूछे जा रहे होते हैं। अब इसमें तीन में चार आ रही हैं, बताओ चार कैसे हो रहे हैं? क्योंकि प्लेस और पोजीशन अलग अलग हो गए, टाइम एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इंसान यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है अक्सर उनका रिलेशन या तो टाइम से होता है, या प्लेस और पोजीशन से होता है, या फिर डायरेक्शन। क्या ये बात ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग कुछ, फटाफट एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। फटाफट मुझे बताना। मैंने यहां पर दो सेंटेंस लिखे। आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है आई एम, आई विल कम, आई विल कम इन फ्यूचर, आई विल कम इन। अब मुझे सिंपल है कि यहां पर इसमें भी इनका प्रयोग हो रहा है और इसमें भी इनका प्रयोग हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक में मैंने क्या बताया कि मैं बैठा कहाँ हूं? ग्राउंड के अंदर बैठा हूं। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? प्लेस का नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या, फ्यूचर, यानी क्या पता चल रहा है? टाइम। तो समझ रहे हो ये प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं और इनकी पोजीशन क्या होती है? क्या ये बात ठीक है? अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। प्रीपोजिशन ऐसा कहते हैं, प्रीपोजिशन ये कहते हैं कि उनके बाद, ये वर्ड क्वेश्चन में आने वाला है, प्रीपोजिशन के बाद, हमेशा, यानी ऑलवेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट केस ही आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। तो अब मुझे तुम खुद ही बताओ, हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़े हैं, तो विथ ही आएगा या हिम आएगा? विथ ही या हिम क्या आएगा? ऑब्जेक्ट वर्जन आएगा। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो नाउन हो। अगर नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग हो रहा है तो वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और अगर मतलब प्रोनाउन है तब भी वो हमेशा कौन से फॉर्म का होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म। उनके केस अपन लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो क्या हम लोगों को यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? क्या हम लोगों को प्रीपोजिशन के बेसिक्स मालूम चल गए हैं?
क्लियर हो गया ना प्रीपोजिशन का बेसिक। और दूसरा ये भी हम लोगों को मालूम चल गया है कि प्रीपोजिशन तरह के होते, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ में प्रीपोजिशन के एक एक रूल्स को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के डेप्थ में एक एक रूल को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या है, आज कुछ 2 या 3 4 प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं और फिर उनके थोड़े डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अब प्रीपोजिशन का क्या है भाई, प्रीपोजिशन के रूल किस तरीके से क्वेश्चन मतलब उसमें आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन को लेकर, उन क्वेश्चनों पर भी बात करते हैं और सारे के सारे प्रीपोजिशन को हम लोग यूजेस को देख लेंगे। अब एक और छोटी सी बात है जहां पर मैं मेंशन कर दूं, ये जो प्रीपोजिशन है इनकी संख्या कितनी होती है, ये लगभग 65 के अराउंड होते हैं, अराउंड 65 टू 70। कितने होते हैं, 65 टू 70। और 65 टू 70 जो होते हैं इनमें से मैं क्या करता हूं, 65 टू क्या है, 65 टू 70 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं भाई, देख लें कौन कौन से। लाइक एग्जाम्पल के तौर में हम लोग क्या हैं, इन, एट, ये होते हैं, ऑन, ओवर, अबव, ठीक है ना। इसके बाद में और आगे बढ़ जाते हैं, अपॉन, ठीक है ना, अंडर, ठीक है। इसके बाद में बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ठीक है ना, टू, टुवर्ड्स, डिसाइड लिखा मैंने यहां पर, डिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड्स भी होता है, ठीक है ना, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, ठीक। और बताओ फटाफट, विथ, विथिन, है ना, इनटू, इनटू, समझ रहे हो ना। और आगे बढ़ जाएं, लो, जो लेवल बताने के काम में आता है, ठीक है ना। अप और डाउन भी होते हैं, ठीक है। और अबाउट, अबाउट होता कि नहीं होता, आफ्टर और बिफोर लिख दिया मैंने, एगो, ठीक है। तो इस टाइप की ये प्रीपोजिशन होते हैं। अपन को क्या करना है, प्रत्येक प्रीपोजिशन का जितने यूजेस हैं, मतलब हमें तीनों पढ़ना है। तो समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि अगर कोई प्रीपोजिशन जैसे मान लो यहाँ पर इन है, अगर इन 3 सेंस में यूज होता है तो हमें तीनों सेंस, क्या ये बात ठीक है। मैंने ये बोर्ड पर नाम क्यों लिखे, ये बोर्ड पर इसलिए नाम लिखे हूँ आप लोगों के ब्रेन में ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली प्रीपोजिशन किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। तो अराउंड कितने होते हैं, 60 टू 70 होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है कि नहीं है। हम लोग टाइम के साथ में इनको देख लेंगे जैसे जैसे हमारे आगे आते जाएंगे। हम लोग आज क्या करते हैं, 2 प्रीपोजिशनों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। फर्स्ट आज हम लोग क्या है, 2 प्रीपोजिशन को सीखेंगे, और वो फर्स्ट 2 प्रीपोजिशन है हमारे पहले कौन कौन से, इन और एट। किस किस को देखेंगे आज, इन और एट को देखेंगे, और इन और एट के ज्यादातर रूल्स को हम लोग देख लेंगे, अगर हो सके जितना हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इनके हम लोग पहले, अब इसमें तुम समझने की कोशिश करना, आज जो इनका है ना, इन है, उसका पहला यूज मैं तुम्हें बताऊं वो किस सेंस में, प्लेस की सेंस, प्लेस और पोजीशन के सेंस में बता रहा हूं। किसके सेंस में, प्लेस और पोजीशन के सेंस में इन और एट का प्रयोग किया जाता है। अब पहला बात करते हैं हम लोग इन के बारे में। तो इनमें तुम देखो क्या हो रहा है, इनका मतलब क्या होता है। एक्चुअली में लोगों को क्या है, लोगों ने हिंदी मीनिंग बना ली है। एक और बात मैं आप लोगों को डेप्थ में बता दूं, हिंदी मीनिंग्स नहीं होते हैं इनके, समझ रहे हो बात को। लोगों ने क्या है, मैंने एक जगह पर देखा, एक बुक में लिखा, एम का मतलब हु होता है, आर का मतलब हो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, इनके हिंदी मतलब नहीं होते, ये केवल पहचाने हैं। ये ऑलमोस्ट सेंटेंस इस तरह के बनते हैं इसलिए, बाकी क्या है, इंग्लिश हिंदी के जैसी कतई नहीं होती बिल्कुल। ये डिक्शनरी केवल इसलिए बना दी है कि लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए, तो हिंट लग जाए,
बाकी हम लोग ये नहीं कह सकते कि एकदम पूरा का पूरा डिट्टो होता है। अगर मैं कहूं कि एम का मतलब हूं होता है तो हर जगह एम का मतलब थोड़ी ना है। मैं खेलता हूं इस सेंटेंस में, मैं बोलूं आई प्ले, तो इसमें हूं आ रहा है लेकिन एम तो नहीं आ रहा है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? मैं खेलता हूं, अब मैंने सेंटेंस बनाया आई प्ले, लेकिन यहाँ पर एम तो आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, मैंने तुम बताया हो कि सुड जो है, हम लोग पढ़ भी रहे थे उस टाइम भी, मैंने तो बताया कि सुड का मतलब चाहिए होता है, इस तरीके लोग रट लेते हैं। ऐसा करते ही नहीं है, सुड का मतलब चाहिए होता है। भाई सुड किसके लिए यूज किया जाता है? सलाह और एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, मॉडल है। बाकी अगर मैंने कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो सुड थोड़ी ना लगाएंगे कि आई शुड 10 रुपीज, ऐसा थोड़ा ना सेंटेंस बनेगा। मुझे 10 रुपए चाहिए, अब चाहिए तो इसमें भी आ रहा है ना? मैंने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसमें थोड़ी ना लगा सकते, वो तो सेंटेंस अलग हो गया ना। मुझे 10 रुपए चाहिए, आई नीड 10 रुपीज। तो ये सेंस को पकड़कर हम लोग को क्या करना पड़ता है? सेंटेंस को समझना पड़ता है। तो हम लोग क्या है, इन और एट के प्लेस और पोजीशन वाला देख लेंगे, टाइम वाला अगर होगा हो पाएगा तो टाइम को भी देख लेंगे। इन और एट को अच्छे से समझ। तो इनका मतलब जो लोग जैसा बता रहे हैं, क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, भीतर। किसी भी चीज के अंदर के सेंस, किसी भी चीज के अंदर के सेंस। अब सिंपल है, मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा इस चीज पे कुछ है जो इन और एट में होता है, उस पर हम लोग गौर करेंगे। मैंने कहा कि मैं क्लास में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास। तो यहां पर जो इन है वो मेरी क्या बता रहा है? प्लेस या पोजीशन? प्लेस हो गई क्लास, ठीक है ना? आई एम स्टैंडिंग इन द, अब मुझे ये बताओ, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, यहां पर क्या है? मैं क्लास में खड़ा हूं, मतलब क्लास के भीतर खड़ा हूं, किसी भी चीज के भीतर। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा आई लिव इन अशोक नगर। तरीके के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मैं कहाँ रहता हूं भाई? आई लिव इन अशोक नगर। तो अब ये जो इन है वो क्या है? यहाँ पर मैं अशोक नगर के भीतर रहता हूं, उसके अंदर रहता हूं। मैंने कहा मैं ग्राउंड के अंदर बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड। समझ रहे हो ये बात? किसी भी चीज के भीतर, इनका मतलब क्या है? किसी भी चीज के भीतर या किसी अंदर, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? मैंने कहा पैसे कहाँ रखें? अलमीरा के अंदर, है ना? इट इज कैप्ट इन द अलमीरा। कहाँ रखें? अलमीरा के अंदर रखें, ठीक है ये बात। अब किसी भी चीज के भीतर, तो इन क्या करता है? इन जो है वो क्या बताता है? किसी भी चीज के अंदर वाली स्थिति बताता है, ठीक है ना? क्या बताता है? किसी भी चीज के अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा आई एम स्पेंडिंग, अभी यहां पर हमारे इधर कथा हुई थी, तो मैंने कहा मैं कथा में बैठा हूं या मैं कथा में खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग इन, तो पंडाल था वहां पर, उनके बीच में हूं मैं। अब तुम्हें मालूम ही है कि वो कथा हुई थी, तो वहां पर पंडाल में भीड़ कितनी थी, है कि नहीं है? मेरे एक पड़ोस में कोई पड़ोसी थे, वो गए थे, वो बता रहे थे कि मैं बाहर से बाहर, मतलब मैं गया वहां पर और चारों तरफ चक्कर लगा के आ गया, अंदर घुसने के लिए तो जगह ही नहीं मिली, है कि नहीं है? कि पता चला कि अगर 4-5 लाख लोग आए हैं, इतने लोगों को क्या है, आधे लोग पता चला जो हार्ट के पेशेंट, वो देख के घबरा जाए। अब तुम बताओ मुझे, कभी कभी कुछ इस तरीके के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, या फिर मान लो कोई शादी है, मैरिज फंक्शन है, यहाँ पर मैंने बोल दिया आई एम स्टैंडिंग इन द ग्राउंड या इन द गार्डन, द गार्डन। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? मैं गार्डन में खड़ा हूं। अब अगर तुमसे पूछ लिया कि भाई भीड़ यहाँ पर है, अगर ये क्लास है, तो क्लास में तुम बैठे हो, तुम क्लास में कहाँ बैठे हो? क्लास में कहाँ बैठे हो? मान लो मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। एक यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल लेना, ए और बी दोनों ए की शादी में जा रहे हैं। ये ए पहले पहुंच गया और ये था इतना बड़ा क्या, गार्डन। अब इसमें मिनिमम है 5,000 लोग। कितने लोग हैं भाई? 5,000। 5,000 लोग यहाँ पे, यहाँ पर लोग हैं। अब इतने लोगों के बाद में बी बाद में गया। अब ये ए को फोन लगा रहा है, ए से पूछा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं गार्डन में गार्डन में हूँ। गार्डन में हूँ इसका मतलब मैं गार्डन के अंदर हूँ। उसने कहा गार्डन में तो मैं भी हूँ। तो भाई गार्डन में तू कहाँ है? मुझे दिख तो है ही नहीं रहा है। अब क्या बताना पड़ेगा?
एग्जैक्ट प्लेस बतानी पड़ेगी, बिल्कुल पॉइंट बताना पड़ेगा, वो पॉइंट जहां पर है कि नहीं है। किसी ने बोला तुम कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं अशोकनगर में रहता हूं, लेकिन अशोकनगर में कहाँ रहते हो, ठीक है कि नहीं है। अब पूछ लिया कि है ना तेरा कहाँ है, शर्ट कहाँ है मेरी, कमरे में है, कमरे में कहाँ, कमरे के भीतर तो है, कमरे में कहाँ, अलमीरा में रखी, अलमीरा में कहाँ, भीतर कहाँ, समझ पा रहे हो ना बात को। क्या बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब क्या है, यहां पर मैंने एक दूसरा सेंटेंस बनाया, अच्छा कहाँ है, तो जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है ना भाई साहब, एग्जैक्ट प्लेस, इसको हम लोग बोले एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निश्चित जगह बताने के लिए। किसको बताने के लिए, निश्चित जगह। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग इन द गार्डन, और क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग एट, कुछ भी बताओ, एट कहां पर भाई, एट स्टॉल, कहां पर हूं, कॉफी टी स्टॉल के पास। अभी एक निश्चित पॉइंट हो गया। किसी ने बोला अशोकनगर में रहते हो, कहां रहते हो, अशोकनगर में, आई लिव इन अशोकनगर। सेंटेंस देखो, आई लिव इन अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर में कहां रहते हो भाई, अशोकनगर में। तो क्या है, अब मुझे अगर निश्चित जगह बतानी है वहां पर, जैसे मैंने कहा कि तुम कहां बैठे हो क्लास में, आई एम सिटिंग इन द क्लास, लेकिन क्लास में कहां, एट फर्स्ट रो, एट क्या, एट फर्स्ट रो, समझ रहे हो ना बात को, फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो जो है ना, ये क्या है, निश्चित पोजीशन बता दी मैंने, आई एम सिटिंग इन द क्लास एट द राइट कॉर्नर, एट लगाया मैंने निश्चित बताने के लिए। तो समझ पा रहे हो ना बात को। कोई भी चीज किसी के अंदर है, हम लोग सब क्या है, इस पृथ्वी के मतलब वहां पर हैं, जगह पर हैं, उसके अंदर है, तो लेकिन अंदर में कहा। अब तुमसे किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें है ना अशोकनगर में मिलूंगा, अशोकनगर में कहाँ मिलूंगा, निश्चित जगह बताओ भाई, आई विल मीट यू इन अशोकनगर एट गांधी पार्क, निश्चित जगह बताना है, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद में और भी आप ले लें, क्वेश्चन अक्सर किस टाइप के इसमें देखने को मिलते हैं भाई, प्लेस के साथ, अगर इन और एट के बीच में आ रहा है, तो बड़ी प्लेस को दर्शाने के लिए, एक साथ में बता रहे हैं, तो बड़ी प्लेस को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका। और जो भी स्मॉल प्लेस है ना, उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का। एक सेंटेंस लिखते हैं, आप कहां रहते हैं, मैंने कहा मैं है ना, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, गुना में, तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन एमपी एट गुना, समझ रहे हो ना, आई लिव इन एमपी एट गुना, बड़ी प्लेस के लिए इन, छोटी प्लेस के लिए एट। कभी भी अगर आप कंट्री लेवल पर हैं तो आप क्या करेंगे, आई लिव इन इंडिया एट एमपी, छोटी प्लेस के लिए। उसमें भी जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन गुना एट दिस कॉलोनी, कॉलोनी का नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। और घर में अगर, इसीलिए अब तुम मुझे बताना, दो सेंटेंस मैंने लिखा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर करोगे, टाइम हो गया है आई थिंक, तो मुझे फटाफट आप लोग मुझे बताना। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई एम इन द हाउस, और दूसरा सेंटेंस है मेरा आई एम एट द हाउस। आप मुझे ये बताना कि ये दोनों सेंटेंसों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सही हैं या गलत हैं, ये सारे आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में। इन और एट दोनों लगाया मैंने, दोनों के सुनते हैं, आई एम एट द होम, आई एम एट होम, आई एम इन द होम, दोनों सुने होंगे आप लोगों ने, और दोनों सुने तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनके रूल्स को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, होपफुली प्रीपोजिशन का पूरा बेसिक पार्ट्स आप लोगों, ठीक है, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।